तो 16वां नंबर ना। हाँ, ये बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। चलो ध्यान देना। तो यहाँ पर अब मैं मान करके चल रहा हूँ, इसमें हम मान करके चल रहे हैं। मान समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी है। ये दो चीज को तो मान के चलना ही चाहिए। ठीक है, हम मान के चले कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर जो है डी है। अब प्रश्न में कौन कौन सा पद का जरूरत पड़ रही है? चौथे और आठवें दोनों का योग कितना है? 24। तो प्रश्नानुसार करते हैं इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जो है अतः प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या बोलता है? ये चौथे पद। चलो ये चौथे पद और प्लस आठवें पद, योगफल बोला है नहीं? आठवें पद कितना आएगा बोला है? 24। ये देखो भाई, ये प्रश्न में स्पष्ट बोला है कि चौथे पद और आठवें पदों का योगफल जो है 24 है। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। मतलब दोनों पद को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? चौथे पद का सूत्र बोलो डायरेक्ट, a प्लस 3d। आदत बन गया ना सबको भी, a प्लस 3d प्लस आठवें पद का मतलब a प्लस 7d बराबर में 24। ये देखो कोई सूत्र नहीं लगा, डायरेक्ट ऐसे याद हो गया। तो यहाँ पे दोनों ए को जोड़ देते हैं, दोनों ए को जोड़ेंगे तो 2। ठीक है, ये डी और डी वाला भी जुड़ रहा है भाई, तो ये 3d और ये 7d मतलब 10d बराबर में 24 हो गया। अब क्या करते हैं? दोनों जगह से मैं 2 बाहर निकालता हूँ, मतलब वनिष्ठ ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से 2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा? ए, ये बीच में प्लस, ये 10 में से 2 बाहर निकालेंगे तो 5। 8 नहीं बोलना। ठीक है, हमेशा भाग देना पड़ता है। 2 बाहर निकाला हूं तो 10 को भाग दे दो, 2 बचे 5 बार आया, मतलब अंदर में कितना बचेगा? 5। और ये डी है तो डी। अक्सर गलती वही करते हैं, यहाँ से 2 निकाले मतलब 8 लिख देंगे, वो गलत है। ठीक है, तो बराबर में 24। तो ये क्या हो रहा है? a प्लस 5d बराबर में 24। ये 2 को इधर ही नीचे लेके आ जाते हैं। ये देखो 2 को 24 के नीचे ले आया तो 2 एकम 2 दूनी 4, ये इतना। तो यहां से a प्लस 5d बराबर कितना? 12। ये देखो हो गया। तो यहां से हम क्या करते हैं? इसको जो है a बराबर 12 इसको उधर लेके चले जाते हैं तो -5d हो गया। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। चलो आगे क्या क्या बोला है? और इसमें जो है छठवां और 10वें पदों का योग 44 है। तो फिर से प्रश्न अनुसार लिख देते हैं, क्योंकि फिर से प्रश्न ही बोला है भाई। इसको पुनः प्रश्न अनुसार, फिर से प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं। तो पुनः प्रश्नानुसार कौन कौन से पदों का योगफल? हाँ, छठवें पद प्लस 10वें पद बराबर कितना है बोला? 44। चलो छठवें और 10वें पदों का योगफल 44 है। तो छठवें और 10वें पद को जोड़ दिए बराबर में 44 लिख दिए भाई। एकदम आसान प्रश्न है ये। तो यहाँ पे इसलिए छठवें पद का मतलब कितना? a प्लस 5d ये बीच में प्लस। 10वें पद का मतलब a प्लस 9d बराबर में 44 हो गया भाई। चलो आगे भी। तो यहाँ पर दोनों a फिर से जुड़ेगा 2a प्लस ये 5d और 9d 14d बराबर में ये 14d बराबर में 44। तो a का मान अपने को पता भी, देखो 12 - 5d
ए के मान को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, या 2 यहाँ से भी उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है, निकाल दे, ऐसे में छोटा बच जाएगा। तो 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए, ये प्लस, ये 14 में से 2 निकालूंगा 7, 2 सत्ते 14, और ये डी है तो डी बराबर में 44। तो ये 2 को फिर इधर नीचे लाऊंगा तो यहाँ पर a + 7d बराबर 44। 2 को कहाँ ला रहा हूँ, नीचे, ये देखो 2 को नीचे में लाया तो ये 2 एक कम, 2 दूनी 2 दूनी 4, तो ये a + 7d बराबर 22 हो गया भाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान रख देना है, तो समीकरण 1 से a का मान रखने पर, चलो तो समीकरण 1 से a का मान रख रहा हूं ना, तो a का मान रख लेते हैं यहाँ पर। a के जगह कितना देखो तो 12 - 5d, ये a के जगह में रख दिया, प्लस कितना d है 7d बराबर में 22। तो यहाँ से 12 को उधर भेजेंगे, ये दोनों क्या हो रहा है, घटाओ तो कितना 4 आएगा 2d, ठीक 22, ये 12 उधर जाएगा तो माइनस, ये -12, ठीक। तो यहाँ से ये 2d बराबर 22 में 12 घटा दो 10, तो ये हो जाएगा 10, यही तो d बराबर 10 बटे क्या हो जाएगा 2, 2 को मैं नीचे लेके गया। तो अब काट देंगे उसको, काटेंगे तो 2 एक कम 2 पंचे 10, ये ऐसा। तो यहाँ से d बराबर कितना मिला 5, d बराबर मिल गया 5। इसको कहाँ पे रख देना है, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से a बराबर 12 - 5d, तो a बराबर 12 - 5, d के जगह क्या रखना है 5, तो ये d के जगह में रख देते हैं 5। तो a बराबर 12 - 5 और 5 से गुणा करो 5 × 25, तो a बराबर 12 को 25 में घटाओ भाई, कितना 13, ये इतना, और कौन सा 13 माइनस, क्योंकि माइनस वाला क्या है बड़ा, तो ये सामने में आ जाएगा माइनस का चिन्ह, ये हो गया भाई। अब वो जो बोला है उसको आंसर निकाल देते हैं। तो हम ये d का मान निकाल दिए और ये किसका a का मान। तो क्या बोला है आंसर लाने को, क्या बोला है वो समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद याद करना है। तो यहाँ पर अतः समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर, प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, और a का मान कितना मिला पहला पद मिल गया, दूसरा पद में आते हैं, दूसरा पद बराबर, दूसरा पद का सूत्र क्या होगा a + d, दूसरा पद मतलब a + d नहीं आएगा भाई d को एक काम करना पड़ता है, इधर तो एकदम अच्छे से बता दिए। चौथा पद मतलब a + 3d, चौथा पद था इसलिए ये 3 आया, ये 8वें पद में a + 7d, 8 था इसलिए 7 आया, तो ये कितने नंबर का है, दूसरे नंबर का मतलब a+ कितना d रहेगा ad रहेगा, ठीक है। तो a का मान कितना रखूंगा -13 प्लस d का मान 5, तो बराबर, हल करो तो 13 5 घटा दो -8, ये दूसरा पद भी निकल गया। अब तीसरा पद में आते हैं हम, जो है प्रथम 3 पद बोला है ना भाई, तो ये तीसरा पद बराबर क्या लिखूंगा a + 2d, देखो तीसरा पद है इसलिए 2d आया, d एक कम चलता है ना भाई, ठीक है। a का मान बोलो -13 प्लस 2, d का मान 5, ये 5, तो -13 5 दूनी 10, घटा तो भाई -3, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। प्रथम पद ये, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये बोला था भाई, ठीक है। तो
अगला प्रश्न कौन सा? 17 नंबर का। क्या बोल रहा है 17 नंबर का? तीन अंकों वाली हाँ, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य? 3 अंकों वाली ना, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 100। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100, क्योंकि इसके पहले क्या आता है? 99 में 3 अंक है क्या? नहीं, तो वो बोल रहा है 100। ठीक है, अब सब इस 100 से बढ़ते बढ़ते जाएंगे। सबसे बड़ा वाला 3 अंक 999, ये 999। तो 3 अंकों वाली ये क्या बोल रहा है? कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? ठीक है, तो अब ध्यान देना, 3 अंकों वाली ये 100 है। 100 3 से भाग जाता है क्या? नहीं। ठीक है, 100 के बाद आएंगे 101। 101 3 से भाग जाएगा क्या? नहीं। 102 3 से भाग जाएगा। ठीक है, 102 3 से भाग जाता है। चेक कर लो, 3 से भाग दूंगा, 3 दिया, कितना बचा? जोड़ी बनाओ, 3 चौक चला गया। 3 से विभाज्य बोल रहा है, मतलब ऐसा संख्या लेना है जो 3 से भाग जाना चाहिए। 3 अंकों वाली सबको नहीं बोला है वो, 3 अंकों वाली केवल उन संख्या को लेना है जो 3 से भाग जाता है। 3 से विभाज्य बोला है, मतलब 3 से भाग जाना चाहिए। तो पहला संख्या क्या आएगा पता चल गया मेरे को, 102। अब इसमें 3 जोड़ते जाओ। 102 में 3 जोड़ो 105, 5 में 3 जोड़ो 108 में 3 जोड़ो 111। ऐसे तो देश कर देंगे, सबको थोड़ी नहीं खिसा पाएंगे हम भाई, लास्ट में चलेंगे। ये 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता है? जाता है सर। 3 3 9 3 3 9 3 3 9, मतलब इसका लास्ट में क्या आ जाएगा? देखो समांतर श्रेणी बन गया भाई, बस आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 3 से यहाँ पर प्रश्न कौन सा? 17 नंबर का। 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं जो 3 से क्या है भाई? विभाज्य है। चलो स्पष्ट लिखो ना, 3 अंकों वाली संख्याएं जो 3 से विभाज्य है। तो 3 अंक में 100 तो 3 से भाग जाता नहीं है, 101 भी 3 से नहीं जाता है, 102 जाता है। ठीक है, तो हमारा शुरुआत कहां से हो रहा है? प्रारंभ कहां से हो रहा है? 102 से। अब 3 से उसको जोड़ते चले जाओ, पता चल जाता है। 102 के बाद कितना लिखे थे? 105 के बाद 108, फिर डेश करके सीधा लास्ट में चलेंगे। तो लास्ट वाला कितना था? 999। भाई मैं 3 ही तो दिखाया, इसको भी नहीं दिखाया। मैं यहाँ चाहूंगा तो और बीच में आएगा ना, बहुत सारा आएगा, तो हम ज्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक, तो ये देखो अपने को समांतर श्रेणी बन गया। फिर भाई तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्रथम पद फिर से ढूंढ लो। प्रथम पद ए बराबर कितना मिल रहे हैं? 102। अब यहाँ पर दूसरा पद बोलो तो 105। दूसरा पद बराबर 105। इसलिए क्या करेंगे? हम सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? 105 प्लस पहला पद माइनस घटाना है, पहला पद 102। 105 में 102 को घटा दो, तो पता था भाई, क्योंकि 3 बढ़ाते गए हैं, इसलिए सर्वांतर 3 आने इसका। ठीक है, चलो हो गया भाई। अब क्या करेंगे? यहाँ पर अंतिम पद दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर अंतिम पद एल बराबर कितना मिला है? 999। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसलिए अंतिम पद का सूत्र बोलो, a प्लस n-1d। अंतिम पद का सूत्र यही होता है ना, a प्लस n-1d बराबर में 999। तो a का मान 102 प्लस n-1 d का मान 3 बराबर में 999।
तो ये 102 प्लस 3 का गुणा n से करूंगा तो 3n, 3 का गुणा n से किया तो 3n, बीच में माइनस 3 एक कम 3 बराबर में हो गया। चलो आगे, तो आगे चलेंगे तो ये 102 में 3 को घटा दो, 102 में 3 घटाओगे तो 99, ये हो रहा है 99 प्लस कितना है ये 3n, ये 3n बराबर में कितना 999 हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे 3n बराबर 999, ये 99 को इधर पक्षांतर करो, प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये देखो हो गया, प्लस था इधर लाया तो माइनस बन गया। अब ये 3n बराबर 999 में 99 घटाएंगे तो 900, तो n बराबर ये 900, 3 को नीचे लाओ, ये 3 को नीचे, 3 एक कम 3 दिया, 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य, तो n बराबर 300, मतलब पदों की संख्या कितना है 3। अगर एक पद होता तो एक ही जो भाग जाता, 2 पद होता तो 2 भाग जाता, 3 पद होता तो 3 भाग जाता। तो यहाँ पर कितना पद है 300, मतलब 3 अंकों वाली संख्याएं कितना ठो जो है 3 से भाग जाएगा 300 भाग जाता है, यही इसका आंसर। अभी वो बोला था ना भाई 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो यहाँ आंसर दे दो, अतः 3 अंकों वाली कितना संख्याएं भाई 300 संख्याएं 3 से विभाज्य है, बस यही इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, एक प्रश्न और देख ले क्या। यस सर। हाँ 18वां नंबर का बोलो भाई। समांतर श्रेणी, हाँ बोलो 18वां नंबर क्या बोल रहे हैं। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र नहीं जानते हो भाई तुम लोग अभी, मैं प्रारंभ से nवां पद का सूत्र लिखाया हो, तुम अंतिम से nवां पद का सूत्र नहीं लिखाया हूं। ठीक है, यहाँ पर लिखा देता हूँ नीचे, यहाँ पे सूत्र को लिखा रहा हूँ, ये सूत्र को कॉपी में लिखना पड़ेगा तुमको। सूत्र क्या होता है, अंतिम से nवां पद बराबर प्रारंभ से nवां पद का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, वो प्रारंभ वाला है। ये अभी जो लिखूंगा nवां पद वो अंतिम से। ठीक है, अंतिम से क्या होता है इसका nवां पद n माइनस 1 और ये हो जाता है d। ये देखो सेम सूत्र है, उसमें a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, इसमें माइनस हो जाता है, और साथ ही प्रथम पद के जगह में कौन सा पद आ जाएगा अंतिम पद। एल का मतलब अंतिम पद है, ये एल का मतलब अंतिम पद, उसमें प्लस रहता था, इसमें माइनस डाल दिया, तो एल माइनस एन माइनस 1d, यही सूत्र से अभी बनाएंगे भाई हम। ठीक, तो ये सूत्र है भाई अपना, ये सूत्र को अलग से कहीं पर छापना है तुमको, अभी मत छापो, नोट करने टाइम छापना। तो अगला नंबर का प्रश्न कौन सा 18। अब 18वां में आते हैं, दिया है समांतर श्रेणी दिया है क्या। यस सर। समांतर श्रेणी, चलो बोलो तो 3, 8, 13, 3, 8, 13, 3, 8, 13 डेश डेश 213। ये देखो, तो यहाँ प्रथम पद a बराबर 3, कितना है 3, प्रथम पद a बराबर 3, दूसरा पद कितना है भाई 8, तो इसलिए सर्वांतर d बराबर क्या है सूत्र, दूसरा पद माइनस, दूसरा पद क्या है इसमें 8 माइनस पहला पद 3, घटाओ तो 5 हो गया भाई। अंतिम पद दिया भी अपने को इसमें, अंतिम पद एल बराबर कितना है 253,
तो अब देखो अपने को कौन सा पद बोला भाई? 10वां पद, लेकिन अंतिम से बोला है, प्रारंभ से नहीं। प्रारंभ से होता तो केवल बोलता 10वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम से इसलिए स्पष्ट किया है। तो यहां पर लिखेंगे अतः अंतिम से 10वां पद बराबर, तो अंतिम से 10वां पद बराबर सूत्र है अपने पास, ये एल माइनस एन माइनस 1 और डी, ठीक है। यहां पर एन मतलब पदों की संख्या, यहां पर कितना है? 10, तो एन का मतलब मैं क्या डालूंगा? 10, तो ये हो जाएगा एल माइनस घटाओ तो 9 और डी, एल का मान बोलो 253 माइनस 9 डी, ठीक। तो ये 253 माइनस 9, डी का मान बोलो 5, ये हो गया 5। आगे तो ये हो रहा है 253 माइनस 9 का 5 से गुणा करो, 9 पंचे 45, तो 253 में 45 घटा के देख लो, ये 45 घटा के देख लो, ये यहां से उधारी लेगा 10 मतलब 13 बनेगा, 13 में 5 घटाओगे तो 8 बचेगा, ये 8, ये 1 दे दिया मतलब यहाँ पर 4 बचा तो 0 होगा, मतलब कितना? 208, यानी इसका क्या हो जाएगा? एकदम आसान था भैया, ठीक है। तो बाकी कल देखें।